गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज हम लोग स्टूडेंट फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, विस्थिर विद्युत एवं क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं चैप्टर का कि जनरली में होता क्या है, और एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। प्रस्तावना है इसका, तो आप लोग बेसिक याद रखेंगे कि जितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा उसको प्रॉपर्ली लिखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। किसी को अगर नोट्स प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, स्थिर विद्युत एवं क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि विद्युत का खोज कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्कवर्ड। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहले विद्युत का खोज कहाँ पर से स्टार्ट हुआ, तो ये एक स्टोरी है स्टूडेंट। इसको स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। जो मेन पॉइंट्स होंगे जो मैं बोर्ड में राइट करूंगा, आपको उतना को ही नोट डाउन करना है। और अगर डेफिनेशंस वाले कोई भी पार्ट आते हैं सो आई विल प्रोवाइड यू डेफिनेशंस आल्सो। मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला आ जाता है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन शुरू होता है कि थेल्स न्यू साइंटिस्ट जो कहाँ के रहने वाले थे, मिलेटस। कहाँ के रहने वाले थे, मिलेटस। क्या नाम है साइंटिस्ट का, थेल्स। और रहने वाले कहाँ के थे, मिलेटस के रहने वाले थे। वो गए बाल्टिक सी में। किसमें गए, बाल्टिक सी में। अब हो सकता है आमतौर पर सब कोई घूमने जाते हैं, बाल्टिक सागर में घूमने गए। जब बाल्टिक सागर में वो घूमने गए तो घूमने जाने पर उन्हें एक पत्थर मिला, एक चमकीला पत्थर मिला। ठीक है, एक स्टोन मिला उनको। ठीक है, और वो स्टोन क्या था, जनरली ब्राइट था, चमक रहा था। तो वैसे ही उन्होंने स्टोन्स प्राप्त किया। स्टोन को उन्होंने ग्रीक वर्ड अंबर बोला। क्या बोला, ग्रीक वर्ड अंबर। ठीक है, अंबर मतलब होता है येलो रेजिनस मटेरियल, पीले रंग का चमकीला पदार्थ को हम लोग अंबर बोलते हैं जनरली। तो जब थेल्स नामक वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, मिलेटस के रहने वाले थे, वो गए बाल्टिक सागर में। जनरली आप हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, समुद्र किनारे, वैसे ही तो उनको एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को उन्होंने क्या नाम दिया, अंबर नाम दिया। क्या नाम दिया, अंबर नाम दिया। जब अंबर नामक पदार्थ को, ठीक है, उन्होंने रब किया, दोनों अंबर नामक पदार्थ को जब उन्होंने रब किया तो रब करने पे उनको एक ऐसा गुण प्राप्त हुआ, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, थेल्स नामक वैज्ञानिक कहाँ गए, बाल्टिक सागर में गए। बाल्टिक सागर में उनको एक चमकीला पत्थर मिला। उस चमकीला पत्थर को अंबर बोला। अंबर को जनरली येलो रेजिनस मटेरियल, क्या बोला जाता है, येलो रेजिनस मटेरियल, पीला रंग का चमकीला पदार्थ। ठीक है, अब येलो रेजिनस मटेरियल को जब उन्होंने दोनों अंबर के पदार्थ को रब किया, रगड़ा, तो रगड़ने से उनके सामने एक बात सामने आई कि अब वो सब्सटेंस में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही थी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो अट्रैक्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो रब करने के कारण उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अगर कोई से भी दो चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ये दिया थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। अब थेल्स नामक वैज्ञानिक के बाद जो क्वीन एलिजाबेथ थी, कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ये कहाँ के रहने वाली थी, सबको पता है, इंग्लैंड की। अब क्वीन एलिजाबेथ के जो फैमिली डॉक्टर थे, कौन से फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर मतलब घर के जो मेन डॉक्टर होते हैं, जिनके पास यूजुअली हम चेकअप करवाने जाते हैं, सर थॉमस ब्राउन। ठीक है, जो इनके फैमिली डॉक्टर थे सर थॉमस ब्राउन, उन्होंने अंबर जैसे लगभग 1600 सब्सटेंसेस की खोज की। कितने सब्सटेंसेस की खोज की, लगभग 1600 सब्सटेंसेस की खोज की। क्लियर हो गया। और 1600 सब्सटेंसेस में 1600 पदार्थ की खोज में
उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक राइट किया, डी मैग्नेटो, बुक का नाम क्या था, डी मैग्नेटो, ये बुक का नाम है। इस बुक में उन्होंने 1600 पदार्थों की 1600 सब्सटेंसेस की पूरी जानकारी लिख दी। क्लियर है यहाँ पर तक, कोई डाउट? तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सेल्स नामक वैज्ञानिक मिले थे। कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में। और ये हम लोग कहाँ पे आगे मान के चलो, 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। मतलब ये 6वां सेंचुरी है और ये 16वां सेंचुरी है, मतलब 1000 साल बाद। 1000 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ के जो पहले डॉक्टर थे सर थॉमस ब्राउन, उन्होंने 1600 पदार्थों की और खोज की जो क्या कर सकते थे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। और उन्होंने उन सारे चीजों को एक बुक बना के लिख दिया जिसका नाम क्या था, डी मैग्नेटो। ठीक है, बाद में एक अलग साइंटिस्ट आएंगे और उनका नाम है सर थॉमस एडिशन। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसका खोज किया? ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जो खोज था वो सर थॉमस एडिशन ने किया था। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया उन्होंने बोला जब दो चीजों को अपन रगड़ रहे हैं तो रगड़ने के कारण उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है जो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, चाहे कोई सा भी पार्टिकल रहे, तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है। उस एनर्जी को क्या नाम दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया। और उसके बाद में क्या बोल दिया गया, टूटे हुए शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहले डेफिनेशन होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का डेफिनेशन होता है द एनर्जी गिवन टू एनी बॉडी, द एनर्जी गिवन टू एनी बॉडी, गिवन टू एनी बॉडी so that it can get a property of attraction. Attraction is called electricity. ये वाला क्या बोला गया? किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली एनर्जी जिससे वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं उन्हें विद्युत कहते हैं। क्या? किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली एक ऐसी ऊर्जा जिससे वे छोटे छोटे पदार्थ को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें हम विद्युत कहते हैं। एनर्जी गिवन टू द बॉडी सो दैट इट कैन गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। मतलब छोटे छोटे पदार्थों को दी जाने वाली एक ऐसी, मतलब किसी पदार्थ को दी जाने वाली एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसे विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब विद्युत के बाद आ जाता है इसका अगला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार, विद्युत के प्रकार। तो विद्युत के जनरली अगर टाइप्स को समझेंगे तो इसको समझने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को जनरली स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ की एक ऐसी ऊर्जा, किसी पदार्थ की एक ऐसा गुण, ठीक है, जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत आवेश कहलाती है। किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत आवेश कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस which arises due to the presence of electrons. The property of any substance
which arises due to the presence of electron। मतलब किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई सा भी एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसके कारण जो प्रॉपर्टी डेवलप होगी इलेक्ट्रॉनों के कारण, वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगी। कोई सा भी एक पदार्थ में लेते हैं, उस पदार्थ में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण यदि क्या हो रही है, गुण उत्पन्न हो रहा है, तो वो गुण क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। ठीक है, अब अगर विद्युत आवेश रेस्ट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत, क्या बोलेंगे उसको, स्थिर विद्युत बोलेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यदि किसी पदार्थ में विद्युत आवेश किस रूप में है, स्थिर रूप में है, मतलब जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आवेश कैद है, मतलब कैद है, मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो उस विद्युत को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत बोलेंगे। लेकिन यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धारा विद्युत बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, धारा विद्युत बोलेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि कोई आवेश गतिमान रूप में है, मोशनेबल है, गतिमान रूप में है, मोशनेबल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर से एक ऐसा विद्युत जिसमें विद्युत आवेश किस रूप में रहता है, स्थिर रूप में रहता है, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। When the charges are in rest, then this type of electricity is called static electricity. When the charges are in rest, then this type of electricity is called static electricity. When the charges are in motion, when the charges are in motion, means it moves from one point to another point, that is called current electricity. जब कोई आवेश यदि किसमें रहेगा, गतिमान अवस्था में रहेगा, गतिमान रूप में रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, धारा विद्युत बोलेंगे। स्थिर विद्युत के अंदर ही एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसको भी समझना जरूरी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द रबिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। Means the electricity developed by the rubbing of two substances is called frictional electricity. एक ऐसा विद्युत जो दो वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? वो अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को दी जाने वाली एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। द प्रॉपर्टी, द एनर्जी गिवन टू एनी सब्सटेंस बाय व्हिच इट कैन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला तो थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने पर जो गुण उत्पन्न होता है उस पदार्थ में, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या? द प्रॉपर्टी डेवलप्ड ऑन एनी सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के होने के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रकार। तो विद्युत के तीन प्रकार होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों को एक ही माना जाता है, तो दो ही मानेंगे। ठीक है, स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, और एक क्या होगा स्टूडेंट, घर्षण विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होगा स्टूडेंट, जब कोई सा चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहेगा, व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन। जब कोई विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो उसको स्थिर विद्युत बोलेंगे। जब कोई आवेश गति अवस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में रहेगा, तो उसको धारा विद्युत बोलेंगे। और जब दो वस्तु को रगड़ने के कारण विद्युत उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर घर्षण विद्युत कहेंगे। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार।
सो आवेश के प्रकार अगर देखते हैं तो इसको खोजा था जेम्स फ्रैंकलिन ने। किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जेम्स फ्रैंकलिन वाज द क्रिकेटर ऑफ न्यूजीलैंड। इसको खोजा था बेंजामिन फ्लेमिंग ने। ठीक है, बेंजामिन फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब बेंजामिन फ्लेमिंग ने क्या बताया? बेंजामिन फ्लेमिंग ने बताया कि चार्जेस को टोटल दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वाइब्रस सब्सटेंस और एक होता है रेजिनस सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कांचांग और इसका मतलब होता है अर्थिभी। अब शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जनरली ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज। उतना ज्यादा डिग्री ना जाके अगर हम लोग इसको इस तरीके से पढ़े तो ज्यादा सरल रहेगा। एक रहता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ये वाला हो गया धनावेश और ये हो गया आपका ऋणावेश। तो बेंजामिन फ्लेमिंग ने बताया कि टोटल आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक को वाइब्रेंस बोला जाता है, एक को रेजिनेंस बोला जाता है। ठीक है, तो चार्ज के दो प्रकार होते हैं। अब चार्ज के दो प्रकार होते हैं, इसको अपन कैसे समझेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा रहेगी वो नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत कम रहेगी वो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी वो क्या कहलाएगा? ऋणावेश, जिसमें कम रहेगी वो धनावेश। अब इसके लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। कितने एक्सपेरिमेंट किए? 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया? बिल्ली का खाल लिया। क्या लिया? बिल्ली का खाल, फर ऑफ कैट। ठीक है, क्या लिया? बिल्ली का खाल, फर ऑफ कैट, कैट फर या वुलन क्लॉथ। क्या लिया उन्होंने? वुलन क्लॉथ लिया। और एक एबोनाइट मेटल का रॉड लिया। एबोनाइट एक अलॉय है, एबोनाइट एक छड़ है, एबोनाइट का छड़ लिया। अब एबोनाइट के छड़ के ऊपर जब उन्होंने बिल्ली के खाल को रब किया, पहला एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट के छड़ के ऊपर बिल्ली के खाल को जब उसने रगड़ा तो रगड़ने से क्या पाया? एबोनाइट का जितना भी चार्ज था वो बिल्ली के खाल में, वुलन क्लॉथ में ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो पूरी तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पूरी तरीके से क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? जब बिल्ली के खाल से इसको रगड़ा, एबोनाइट के रॉड को रगड़ा, तो एबोनाइट के रॉड को रगड़ने पे क्या हुआ? एबोनाइट का जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो किसके ऊपर चला गया? बिल्ली के खाल के ऊपर चला गया, नेगेटिव चार्ज। और इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया तो दो लोग उसको एबोनाइट का रॉड मिला और दोनों क्या था? पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाला था, धनावेशित कण वाला था। जब दोनों रॉड को एक दूसरे के पास लेके गया तो पास लेके जाने के कारण उसको क्या मिला स्टूडेंट? रिपल्सन मिला। उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हुआ और दोनों दूर दूर हट गए। दोनों क्या हो गए? दूर दूर हट गए। फिर से एक्सपेरिमेंट को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले एबोनाइट का रॉड लिया, एक बिल्ली का खाल लिया। बिल्ली के खाल में जब एबोनाइट के रॉड को रगड़ा तो रगड़ने के कारण क्या हुआ? इसका जितना भी क्या था? नेगेटिव चार्ज था, ऋणात्मक आवेश था, वो बिल्ली के खाल में चला गया। अब बिल्ली के खाल में गया तो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे एबोनाइट के रॉड और दूसरे बिल्ली के खाल के साथ किया तो फिर से उसको दो लोग एबोनाइट के रॉड पूरी तरह धनावेशित वाला प्राप्त हुआ। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले को एक दूसरे के पास लेके आए तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण देखने को मिला। तो उसने निष्कर्ष निकाला पहले प्रयोग में कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेस रिपेल इच अदर। क्या निकाला? अपोजिट चार्जेस रिपेल इच अदर। अब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने ग्लास का रॉड लिया, ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया, सूती का कपड़ा। कांच का छड़ और क्या लिया? सूती का कपड़ा लिया। जब कांच के छड़ को सूती के कपड़े के साथ रब किया तो सूती के कपड़े का जितना ऋण आवेश था वो किसमें चला गया? कांच के छड़ में चला गया। ठीक है, जब कांच के छड़ को उसने सूती के कपड़े के साथ रखा तो सूती के कपड़ा का जितना ऋण आवेश था
वो कांच के छड़ में ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से उसने 2 एक्सपेरिमेंट किया, 2 बार इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया और दोनों ग्लास का छड़ लेके ऋणात्मक एसिड वाले को एक दूसरे के जब पास में गया तो फिर से उसको एक दूसरे के बीच में क्या मिला, रिपल्सन मिला। फिर से एक दूसरे के बीच में आकर्षण न मिलके प्रतिकर्षण का अनुभव हुआ, दोनों फिर से ग्लास के रॉड एक दूसरे से दूर हट गए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, कांच की छड़ लिया, एक सूती का कपड़ा लिया, टेबल क्लॉथ लिया, जब दोनों को रब किया तो रब करने के कारण सूती कपड़ा का ऋणात्मक किसमें ट्रांसफर हो गया, ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो गया। जब ग्लास रॉड में ट्रांसफर हुआ तो ग्लास रॉड पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा उसने किया तो दूसरा ग्लास रॉड भी, दूसरा कांच का छड़ भी पूरा ऋणात्मक हो गया। जब दोनों को पास में लेके गया तो दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तो एक क्या लिया, बिजली का खाल लिया, एक एमोनाइट का रॉड लिया। तो इसको जब रब किया तो पूरा धारा में से कण मिल गया। एक कांच का छड़ लिया और एक सूती का कपड़ा लिया, इसको जब किया तो पूरा ऋणात्मक मिल गया। दोनों को जब एक दूसरे के पास लेके गया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हुआ। तो उसने निष्कर्ष निकाला, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है स्टूडेंट? ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सफलतापूर्वक किया, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट। आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग प्रॉपर्ली पूछेंगे, जितना मैंने समझाया उतना आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।